तो वेलकम बैक, एक नई वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं इस गाड़ी के बारे में एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। मैंने आपको इसका एक्सटीरियर बता दिया, इंटीरियर बता दिया, आपको एक चीज़ नहीं बताई मैंने, और ये बताना के लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी थी, इसलिए मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए। अब इस गाड़ी में एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी भी बाकी है, मगर इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है? वो मेन चीज़ ये है कि मैंने जब ये गाड़ी ली थी तब ये थी प्योर पेट्रोल 2016 होंडा सिटी IVTEC मॉडल थी, V मॉडल है, टॉप से एक नीचे। अब मैंने क्या किया था, इस गाड़ी को लेने के बाद मैंने इस गाड़ी में डलवाई थी CNG। हाँ जी फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, इस गाड़ी में लगी हुई है CNG। अब मैंने CNG क्यों लगवाई? क्योंकि एक वो फ्यूल इकोनॉमी है और लंबी चलती है, और मुझे इतना डिक्की का यूज़ ना, मुझे बस चलानी थी। मैं लोकल ज़्यादा चलाता हूँ, तो मैंने गाड़ी CNG लगा दी थी, क्योंकि जब मैं जेब भी अफोर्डेबल करती उस टाइम पे, इसलिए मैंने उस टाइम पे CNG लगवाएंगी। अब बने रहे इस वीडियो में, आपको मैं बताऊँगा कि मुझे कितने की पड़ी और मैंने कौन सी कंपनी की लगवाई है और ये अब क्या माइलेज दे रही है। सबसे 3 चीज़ें ज़रूरी बात इस गाड़ी को, और एक बूट स्पेस कितना गिरा। चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं गाड़ी के अंदर जाऊंगा और मैं उसका हुड खोलूँगा। हुड खोलने के बाद अगर मैं चलता हूँ इस हुड के अंदर, इस हुड के अंदर मैं गया तो आप देखेंगे कि इसमें CNG लगी हुई है। हाँ जी सर, ये CNG है। ये CNG का 9 बजाने CNG फिल होती है, और इसका ये लगा हुआ है ECU। ये गाड़ी थोड़ी गंदी हो रखी है, मैं बहुत टाइम हो गया मैंने धुलवाई नहीं बाहर से। जो घर के नीचे जो बंदा आता है बस वही धो के जाता है, वो अंदर से नहीं धोता। तो CNG देखेंगे होंडा IVTEC के अंदर CNG। अब ये है इसकी नॉब, जहाँ से यार CNG फिल होता है, और वो एक सिस्टम हो रहा है CNG का, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, मुझे इतनी टेक्निकल बात पता नहीं है CNG का, मगर मैं धीरे धीरे सब जान लूँगा। और ये ECU, इसकी जो प्लेट थी वो अंदर रखी है, वो पेस्टिंग हट गई थी, आप देखेंगे निशान है यहाँ पर। मैंने उस टाइम पे CNG की किट लगाई थी लोवाटो की। जब मैंने CNG किट लगवाई थी तो जो CNG लगा रहा था, तो सबसे बेस्ट जो उसकी कंपनी थी वो लोवाटो थी। उसका कहना ये था, ये एक इटालियन कंपनी है, इटालियन बहुत सारी कंपनी है, मगर इटालियन में सबसे बेस्ट जो है वो लोवाटो है। और सबसे बेस्ट है तो वो सबसे महंगी भी होनी चाहिए थी। और हाँ बिल्कुल सही, वो सबसे महंगी भी थी। लोवाटो जो CNG लगवाई थी मैं अपनी गाड़ी में, वो सबसे महंगी थी। अब ये CNG इंस्टॉल करवाने में मुझे पूरा 1 दिन लग गया था। पूरा 1 दिन वहाँ गाड़ी खड़ी रही थी, टेस्ट वेस्ट भी हुई, सब हुई, पूरा 1 दिन लग गया था इसकी CNG किट इंस्टॉल करने में। तो अब आप मानेंगे कि CNG है मेरी गाड़ी में। यस, मेरी गाड़ी में CNG है। मैं आपको पूरा डेप्थ रिव्यू दिखाऊंगा कि CNG में कहाँ का क्या क्या चीज़ लगी और मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा है और क्या लॉस हो रहा है इस गाड़ी से। तो आपने अब देख लिया कि CNG किट लगी हुई है इसके इंजन के अंदर। अब मैं आपको और दिखाता हूँ। अब इसका CNG का जो मीटर है वो गाड़ी के अंदर लगा हुआ है, ये लगा हुआ बाहर के बाहर फ्रंट में लगा रखा है मैंने, कि चलते चलते मुझे पता चलता रहे। अब मैंने डिक्की खोल रखी है। अब आप देखेंगे सबसे बड़ा सवाल जो लोग देखेंगे और लोग पूछना चाहेंगे कि होंडा सिटी IVTEC V मॉडल में 2016 में CNG लगाने के बाद कितना बूट स्पेस हमारा बचता है। मुझे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मगर आप मानेंगे नहीं, मुझे तो जितना मेरी ट्रैवलिंग है और जितना मुझे यूज़ है उसके हिसाब से मेरे पास तो इनफ स्पेस है। अब देखिएगा, ये खुली एरी CNG का सिलेंडर, ये CNG का सिलेंडर, ये देखिएगा इसको ढका रखा है मैंने, कारपेट से ढकवा रखा है। देखिए कारपेट से मैंने ढकवा रखा है CNG का सिलेंडर। ये इसकी पाइप रही, ये इसकी नॉब रही। ये इतना बड़ा सिलेंडर है, ये 12 किलो का सिलेंडर है। 12 किलो का, 10 का भी आता है, 12 का भी आता है, मगर मैंने 12 का लिया। मैक्सिमम उसका सिर्फ 19 से 20 का फ़र्क था, तो मैंने सोचा कि 2 किलो में 19-20 का देखना, मैंने फिर 12 किलो लगवा दिया। उसके बाद मेरे पास बहुत अच्छी स्पेस बचती है। ये देखिएगा पूरा जो ये मैट है, ये मैट कंपनी वाला का ये है, ये पूरा ऐसे बिछ रखा है। इसके बाद भी यहाँ पर भी स्पेस है, मेरा कुछ सामान रखा है, यहाँ पर भी कुछ स्पेस है। अब मुझे अगर स्टेपनी एक्सेस करनी हो तब भी मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए आराम से ऊपर हो गई है, इसको यहाँ रोक के रखो
और स्टेपनी एक्सेस कर लो। कोई भी निकालने में और डालने में कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी बड़ी डिक्की थी, सेडान गाड़ी थी ना, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई हैचबैक गाड़ी होती, वैगनर वगैरह टाइप, तो हो सकता है इसमें आने वाले टाइम पे कोई दिक्कत होती, मगर ये एक सेडान गाड़ी है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसी मैं आराम से स्टेपनी एक्सेस कर लेता हूँ और लगा के डालता हूँ, मुझे कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आती इसी स्टेपनी एक्सेस करने में। तो देखिएगा इतना बूट स्पेस आपको मिलेगा। अगर आप अपनी होंडा सिटी या कोई भी सेडान गाड़ी में अगर आइडिया चाहते हैं या होंडा सिटी में लगवाना चाहते हैं, तो आपको इतना आइडिया दे सकता हूँ मैं कि इतना स्पेस आप क्या रहेगा, आप एक बड़ा एक मीडियम सूटकेस आराम से डाल सकते हैं। बल्कि मेरे फैमिली में शादी थी तो मैं इस गाड़ी में 4 जनों का सामान लेके गया था। मानेंगे आप, मैं इस गाड़ी में 4 जनों का सामान लेके गया था और 4 से 5 बंदे बिठा के गया था। आराम से गया थे, कोई भी मुझे दिक्कत नहीं आती। गाड़ी यहाँ तक बिल्कुल फुल हो गई थी और आराम से बंद हुई थी। ये नहीं था कि आगे रखना पड़ रहा था वो सामान, मेरा सारा सामान डिक्की के अंदर ही था। आपका देखिएगा कि होंडा सिटी 2016 में कैसी लगती है CNG। अब चलते हैं इसकी आगे की तरफ। अब इसमें लगाने के बाद इसमें आ गया था वेट। अब वेट का मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मगर कुछ 90 से 100 किलो पे इसका वेट बढ़ गया था। अब 90-100 किलो वेट की बढ़ गया था। एक सिलेंडर था और सिलेंडर होने के बाद इसका सस्पेंशन 1-2 इंची डाउन हो गया था। अब 1-2 इंची डाउन होने का मतलब क्या है, होंडा सिटी पहले से ही बहुत एक लो एंड गाड़ी है। आप मानते हो ये कि होंडा सिटी जो है वो पहले से ही बहुत लो है, ज़मीन से लगी हुई चलती है वो। अब इसका 1-2 इंची कम होना मतलब कि अगर 4 से 5 जने बैठे हैं गाड़ी में, तो जब कोई स्पीड ब्रेकर आएगा तो ये गाड़ी 100 में 100 टच होती फेंडर से। और ये फेंडर जाके ये नुकसान करता है यहाँ, ये जब ये होते हैं ये इसमें इंच थी, इसमें इतना गैप नहीं था। अभी गैप कैसे आया, आप बोलोगे कि मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, इसमें इतना गैप कैसे आया। मैंने इसमें लगा रखे है गुटके। अब गुटके कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग सस्पेंशन अपलिटर कहेंगे। वो 1 से 1.5 इंची इसने मेरे सस्पेंशन उठा दिया था। अब मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि पूरा व्हील खुल के पूरी प्रॉपर सेटिंग होके बैठा था, तो हो सकता है वो यहाँ से ना दिखे। अगर दिख सकता है मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ से नहीं दिख रहा हो, मगर उसने, अब देखिएगा मेरा इतना चौड़ा हाथ है, 4 उंगली और 1 अंगूठा भी आ रहा है। और जब सारे बैठ जाते हैं तो इसमें 3 से 2 उंगली का फ़र्क आता है। तब 5 लोग अच्छे खासे बैठ जाते हैं और तब भी सस्पेंशन डाउन नहीं होता। बस मैंने ये चीज़ करवाई थी CNG लेने के बाद, उससे 1 दिन चला के उसके अंदर गुटका लगा था, जो कि मुझे CNG वाले ने ही रिकमेंड किया था कि आपकी गाड़ी बहुत लो एंड है, या होंडा सिटी जैसी गाड़ी बहुत लो एंड होती है, तो आपने इसको पीछे इसमें गुटका लगा देना है, ताकि आपका फेंडर का नुकसान ना हो, आपका जो टायर है वो बोर्ड से टच ना करे। इसलिए मैंने दोनों साइड, पीछे वाली सिर्फ पीछे में आगे कुछ भी नहीं करा, सिर्फ पीछे वाली साइड पे मैंने इसमें गुटका लगा दिया था। अब सस्पेंशन अपलिटर का ये, गुटका का ये, इसमें मैंने वो लगवाया था। अब बात होगी इसमें सस्पेंशन की बात हो गई, इसमें बूट स्पेस की बात हो गई, इसमें हमने इंजन की बात कर ली। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ अब अंदर से इसमें क्या अंतर आया है। अब आप बैठोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें से क्या अंतर आया है। मैं आपको बताता हूँ इसमें अंतर, होंडा सिटी में अंतर क्या आता है CNG लगाने के बाद। अब देखिएगा, अब मैं अंदर बैठ गया हूँ, ये CNG का मीटर है, ये इसका फ्यूल इंडिकेशन, ठीक है, ये CNG, ये पेट्रोल। अब इसको गाड़ी को करते स्टार्ट। ये गाड़ी पेट्रोल पे स्टार्ट होती है, फिर CNG पे आती है। अब मैंने इसको गाड़ी को कर दिया पेट्रोल पे, ठीक है। अभी तक आपको इसमें कुछ भी नहीं पता चलेगा कि इसमें CNG लगी है या नहीं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको पता चलेगा कि इसमें CNG लगी है या नहीं लगी है। कुछ सेकंड रुकते, थोड़ा RPM डाउन जाने देते हैं, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेट्रोल का है, लाइट आ गई है इसमें, और ये CNG का इंडिकेशन जो कि लाल पे चल रहा है। अभी मैंने इसको पेट्रोल पे कर रखा है, इसलिए दिखाने जा। तो इसका अब हम दिखाएंगे कि ये पेट्रोल पे ऐसे ये गाड़ी, मैं आपको इससे 2 सेकंड रुका होता है, इसमें कुछ मीटर में होता है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। अब ये मीटर है इसका, इसमें आपका फ्यूल इंडिकेशन आ रहा है,
ठीक है। ये फ्यूल लिखा रहा है, इसमें रेंज आ रही है, एवरेज 1 आ रही है, एवरेज 2 आ रही है, सब आएगा इसमें। ये नॉर्मल है, इसमें आपको पता नहीं चला आपके साथ CNG लगी हुई है। तो आप CNG पे करेंगे। अब इसमें क्लिक करता हूँ, मैं CNG पे करी, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई RPM लूज नहीं है, कुछ नहीं होता, क्योंकि लोवेटो अच्छी कंपनी थी और जो मेरा डीलर था जो CNG का वो भी बहुत अच्छा था। अब देखिएगा कुछ सेकंडों में इसमें क्या अलग होता है कि आपको पता लगा कि होंडा सिटी जैसी गाड़ी में CNG लगी हुई है। ऐसे वेट कीजिएगा। कुछ सेकंड बाद पेट्रोल का इंडिकेशन जितना पेट्रोल था गायब, और ये ब्लिंक करने लगेगी अपने आप। ये फ्यूल का इंडिकेशन तब आता है जब ये गाड़ी रिजर्व में पहुंच जाती है, वो भी कंटिन्यू आता है, ब्लिंक नहीं मारता। मगर जब आपकी गाड़ी में CNG लगी हो तब ये ब्लिंक मारेगा और पेट्रोल का इंडिकेशन चला जाएगा, आपकी गाड़ी बताएगी नहीं इसमें कितना पेट्रोल है। तो ये है CNG का एक, जिसको आप CNG पकड़ सकते हो या आप लगा सकते हो इस गाड़ी में CNG लगी है। आपको मैंने हर चीज़ दिखाई थी। अब इसमें एक चीज़ हो रहा है कि आपकी रेंज भी गायब हो जाएगी जैसे इंजन को वो पता चलेगा कि वो फ्यूल उसमें नहीं है, क्योंकि अब गाड़ी CNG पे आ गई है, तो वो रेंज दिखाना भी बंद कर देगा। वो रेंज भी नहीं दिखाता, उसमें रेंज 0 हो जाती है, मतलब कुछ दिखाते हैं, शो नहीं करता। और ये देखिए ये लाल पे आ गई है, मतलब ये CNG पे है। ये लाल पे मतलब ख़त्म होने वाली CNG अभी डलवानी है, और ये CNG का इस पर ग्रीन आ गया है। तो ये है CNG का कि आपको पता लगता है कि आपकी गाड़ी में होंडा सिटी में CNG लगी हुई है। अब कुछ लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें पहले मैं आपको बता दूं इसकी एवरेज में फ़र्क आया है, मैं बताता हूँ कितना आया है। इसके पिकअप में कोई फ़र्क नहीं है, इसके AC ब्लोअर में कोई फ़र्क नहीं है। पहले की गाड़ियाँ होती थी जब उसमें ये होता था कि आप अगर CNG लगवा रहे हो तो आपकी खड़ी में CNG में नहीं चलती। आपकी अगर खड़ी सी गाड़ी है तो उसमें CNG नहीं चलेगी। मगर अब बहुत एडवांस फीचर आ गए, बहुत एडवांस CNG आ गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब आपकी खड़ी गाड़ी में आप पूरी गाड़ी फुल टैंक CNG का इसमें ख़त्म कर सकते हो खड़े खड़े, और कूलिंग में कोई असर नहीं पड़ेगा। आपकी कूलिंग पे कोई असर नहीं है। पहली गाड़ी में होता था खड़ी हो जाती थी गाड़ी तो CNG पे कूलिंग करना बंद कर देता था, मगर अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अब CNG भी एडवांस होती जा रही है, जैसे पेट्रोल हो रहा है, अब तो दुनिया एडवांस हो रही है, तो फ्यूल क्यों नहीं पीछे रह गया। तो जो लोवेटो किट है या कोई भी XYZ किट है, मगर मेरा लोवेटो का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, तो इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आती। अगर मैं खड़ी रखूँ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पूरा फ्यूल टैंक मैं ख़त्म कर दूँ, तब भी खड़ी गाड़ी में मेरा जो AC है वो बहुत ही बेहतरीन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे कूलिंग पेट्रोल में देता है, सेम कूलिंग उसमें, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई लैग नहीं, कोई स्पीड की दिक्कत नहीं। जितनी पिकअप पेट्रोल में है उतनी ही पिकअप मेरी CNG में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि मैंने कितने दोस्तों को टेस्ट करवाया था जब मैंने CNG लगाई थी, उनको पता ही नहीं चला इस गाड़ी में CNG लगी है, और उस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, इसकी पिकअप टेस्ट कर रहे हैं, इसको थोड़ा भगा के देख रहे हैं, मगर उनको भी पता ही नहीं चल पाया कि इस गाड़ी में CNG लगी हुई है। तो ये तो हो गया एक्सपीरियंस। दूसरी बात ये एवरेज। अब एवरेज कैसे निकलती है और एवरेज का कैसे होता है। अब जो मेरा डीलर था उसने मुझे बताया था जो आपकी गाड़ी है जो एवरेज वो देगी उसका 1.5 गुना आपके CNG देगी। एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी गाड़ी मुझे 10 की एवरेज दे रही है, अगर मुझे वो दिखा रही है क्लस्टर पे सामने इंफोटेनमेंट वाली स्क्रीन जो है, डिजिटल जो मीटर है, अगर उसमें मुझे दिखा रहा है अगर 10 दे रही है तो उसका 10 का 1.5 गुना 5, तो 15 की एवरेज मुझे CNG निकाल के दे रही है। मतलब अगर CNG चल रही है तो 15 की एवरेज निकाल के दे रही है। अगर वो गाड़ी 20 पे चल रही है तो 30 की एवरेज CNG निकाल के दे रही है। तो ये कैलकुलेशन है जो कि मुझे CNG वाले ने बताई थी कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं कि गाड़ी आप कितनी दे रही है। अगर मैं अच्छी चलाऊँ गाड़ी तो मुझे अच्छी माइलेज निकाल के देगी, अगर मैं रफ़ एंड टफ चलाऊँगा तो मुझे कम निकाल के देगी। और मैंने मैक्सिमम इसमें एवरेज अच्छी से अच्छी 20 से 25 निकाल रखी है CNG के अंदर, और 20 से 25 होंडा सिटी जैसी गाड़ी में निकालना तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई निकाल सकता है। मतलब कोई निकालता भी होगा मगर मैंने किसी को नॉन में नहीं देखा कि होंडा सिटी में 20 से 25 की एवरेज। जिससे मैंने बात करी, जिससे ने भी देखी मेरी गाड़ी, जिसने एवरेज सुनी, जिसने फीचर देखे, तो उसने बोला कि भाई होंडा सिटी गाड़ी में 20 से 25 की एवरेज बहुत सही है। बहुत सारी गाड़ियाँ मैं मानता हूँ कि इसमें CNG में और अच्छी एवरेज है, मगर होंडा सिटी में इतनी एवरेज तो बहुत ही बढ़िया बात है।
तो ये हो गया एवरेज। हाँ, मैंने आपके साथ मेन जो पॉइंट थे वो सब डिस्कस कर लिया है कि CNG लगने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी तक मुझे कोई नेगेटिव नहीं लगा। अगर आपको लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे अभी तक इसमें कोई नेगेटिव नहीं लगा। मुझे कोई बूट स्पेस का कोई ऐसा नहीं है, ना मुझे कोई पेट्रोल का शो ऑफ करना। मेरे पास जो CG है मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। जेन्युइन फीडबैक है मेरा इस गाड़ी को लेके। मैं आपसे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैंने आपके साथ वही शेयर किया। तो अगर आपके पास कुछ डाउट हो, अगर आपके पास कुछ बातें बताने के लिए, कुछ पूछने के लिए बातें हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ ज़्यादा नॉलेज लेनी हो या कुछ एक्स्ट्रा पूछना हो तो मेरा इंस्टाग्राम ID है उद्देश्य22। वहाँ जाके मुझे फॉलो कीजिएगा, वहाँ जाके मुझे एक मैसेज कीजिएगा। मैं आपका जितना हो सकेगा आपका मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अगर इस चैनल में बने रहेंगे तो मैं और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहूँगा। आप मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको क्या देखना है इस गाड़ी को लेके, क्या नहीं देख रहा। आपको कुछ डाउट्स हो या आपको कुछ फीडबैक चाहिए हो या आपको रियल में देखनी हो, मैं वो भी दिखा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी हो बस मुझे आप मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे या तो कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं सारे अपने हैंडल्स आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इस वीडियो के, और मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। तो आप मुझे वहाँ पर टैग कर सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपका जितना हो सकेगा रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा ही। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।